अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सवाल शुरू करने से पहले जिस बंदे को फॉर्मेट नहीं आता या जिस बंदे ने 2 से 3 दफा फॉर्मेट नहीं लिखा, वो लाजमी फॉर्मेट लिखे और फिर उसके बाद ये सवाल हल करे। हाँ, जिसने फॉर्मेट लिखा हुआ है या लिख लिया है या जिसको आता है वो डायरेक्ट सवाल शुरू कर सकता है। अब क्वेश्चन आज का जो टारगेट है, एक क्वेश्चन हम क्लास में करेंगे और इस असाइनमेंट के 2 क्वेश्चन आप लोगों ने घर से करने, ठीक है। और इसमें कोई मुश्किल तो नहीं आएगी क्योंकि हमें पता है सब चीजों का कि कौन सी चीज कहां कहां पे एडजस्ट होती है। पहले कैपिटल कहां जाता है? इक्विटी में। कैपिटल कहां जाता है? इक्विटी में। लोन अकाउंट, नॉन करंट लायबिलिटी, अगर कुछ नहीं बताया, अगर कुछ बताया है तो फिर जैसे बताया होगा वैसे लिखें। ड्राइंग्स इक्विटी से। फ्री होल्ड प्रेमिसेस, ये हमारा नॉन करंट एसेट। फिर फर्नीचर एंड फिटिंग। अब जरा इंटरेस्टिंग चीज देखें, एक बात मैं आपको बताऊं कि 90% क्वेश्चन बंदे को आता होता है, कभी कभी वो क्वेश्चन देता इस तरह से है कि बंदे को समझ ही नहीं लगती कि सवाल जो उसको आता है वही उसको समझ नहीं लग रही। जैसे आपको पता है जब कॉस्ट गिवन हो और अक्यूमुलेटेड ऑप्शन गिवन हो तो क्या करते हैं, आपस में माइनस करके लिखते हैं। डेबिट साइड पर जो लिखा होगा ये एसेट है, कॉस्ट है, और क्रेडिट साइड पर होगा वो होगा उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अगर एक ही लाइन में एसेट भी बताया हो और उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बताई हो तो डेबिट साइड पर जो होगा वो आपका एसेट की कॉस्ट होगी और जो क्रेडिट साइड पर होगा वो आपकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी। और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्या बोला जाता है? कॉन्ट्रा एसेट। मतलब वो किसी और खुद से नजर नहीं आएगी, अपने एसेट में से माइनस हो जाएगी। फिर प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट भी बताई हुई है और उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो ये भी सारे केस में चले जाएंगे नॉन करंट बट माइनस होगी। इन्वेंट्री हमेशा ओपनिंग, हमेशा नहीं अक्सर ओपनिंग स्टॉक होता है। कैश एंड बैंक करंट एसेट, कैश इन हैंड, परचेजेस कॉस्ट ऑफ सेल में, रेवेन्यू सेल्स का नाम है। अच्छा, ये भी हमें पता है ना, 3 चीजें मेन डेबिट साइड पर आती हैं, एक एसेट, एक एक्सपेंसेस, एक सेल्स रिटर्न, एक ड्राइंग्स। ये चीजें डेबिट साइड पर आती हैं। तो टोटल डेबिट साइड पर 4 चीजें होती हैं। अगर कोई चीज डेबिट साइड पर हो तो समझो उन चारों में से कोई एक चीज होगी, या वो कोई एक्सपेंस होगा, या वो कोई एसेट होगा, या सेल रिटर्न होगी, या ड्राइंग होगी, बस। और क्रेडिट साइड पर भी ये 4-5 चीजें हैं। सबसे पहले कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम, 3 बातें। सेल, परचेज, रिटर्न। फिर काउंटर एसेट सारे, अलाउंस फॉर बैड डेट्स भी क्रेडिट साइड पर होगा, अक्यूमुलेटेड ऑप्शन भी क्रेडिट साइड पर होगी क्योंकि वो एसेट्स का उलट है तो वो भी काउंट। उसके बाद बैड डेट्स, एक्सपेंस। कमीशन क्रेडिट साइड पर है, कमीशन है बट क्रेडिट साइड पर है। इनकम, ट्रेड रिसीवेबल, एसेट, ट्रेड पेबल, बैंक चार्जेस, फाइनेंस कॉस्ट, रेंट, रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड, सैलरी, वेजेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। कैरेज इनवर्ड किधर जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर। और अगर कैरेज आउट लिखा होता है वो अदर एक्सपेंस। डिस्काउंट अलाउड, रेवेन्यू में से माइनस। डिस्काउंट रिसीव्ड, कॉस्ट ऑफ सेल से माइनस। जनरल एक्सपेंस। फिर कैरेज आउटवर्ड अदर एक्सपेंस में। ट्रैवलर सैलरीज कमीशन एक्सपेंस हो गया। स्टेशनरी एक्सपेंस। वो कहता है क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना है? 6450। मेन हमने सवाल को नहीं हल कर रहे, फॉर्मेट की प्रैक्टिस कर रहे कि फॉर्मेट पेपर में किस तरह से आएगा और हमने किस तरह से करना है। पेपर वाली बात भी बताऊंगा और हमने अभी प्रैक्टिस कैसे करनी है वो भी। सबसे पहले नाम लिखेंगे जी, फिर उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम,
फॉर द ईयर एंडेड, जो भी साल एंड होगा 31 दिसंबर जो भी होगा। अच्छा, हम ना इसको एक ही लाइन में लिखते हो, जो बुक में लिखा होता है वो एक ही लाइन में मोस्ट ऑफ द केसेस होता है, तो इसको दो लाइनों में भी लिखा जा सकता है, बट है क्या ये असल क्या एक ही लाइन है, वो ज्यादा लाइन लंबी ना हो जाए, इसलिए मोस्ट ऑफ द केसेस इसको दो लाइनों में कन्वर्ट किया जाता है। डेट नीचे लिखी जाती है और स्टेटमेंट का नाम ऊपर लिखा जाता है। यहां पर मैं आपको दो कॉलम सिखा रहा हूं। सबसे पहले मैं लिखूंगा रेवेन्यू, कितना है रेवेन्यू, और ये होगा भला क्या साइड पर, क्रेडिट साइड पर 124450, 124450। इसमें से अगर शेयर रिटर्न है तो माइनस, उसे क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड। एंड कितनी है रिटर्न इनवर्ड, अपोजिट साइड पर मिलेंगी 186। डिस्काउंट अलाउड भी है। यस। हाँ जी, कितनी अमाउंट, डिस्काउंट अलाउड 48। हाँ जी, ये जो भी आंसर आएगा, ये आपने इक्वल का साइन नहीं लिखना, इक्वल का साइन मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आपकी बुक में इक्वल का साइन लिखा होगा, या जो आपका पेपर में सॉल्यूशन आएगा ना उसमें इक्वल का साइन लिखा होगा, बट फिलहाल आपने इक्वल का साइन नहीं लिखना। कितना आ गया माइनस करके, 124216। हमने इस तरह से करना है, आपको यही वाला एक बॉक्स होगा और ये चीज आपके पेपर में अपीयर कैसे हो रही होगी, 124450 माइनस 186 माइनस 48 इज इक्वल टू 124216। आपकी बुक में ऐसे एक बॉक्स बना होगा, और भी ऑप्शन होगी, उनमें से एक ऑप्शन ये होगी। आपने तो जहरी सी बात है अपना हल करोगे तो आपका 124216 आ रहा होगा, फिर उस बॉक्स में देखोगे कि आपके आंसर किसके साथ मैच कर रहे हैं, तो जिसके साथ मैच कर रहा होगा ऐसी बॉक्स बना होगा, बिल्कुल ये चीजें चार ऑप्शन होगी जिनमें एक लाइन ये भी होगी। इस लाइन पे क्लिक करेंगे तो आपका बॉक्स ऑटोमेटिकली इसी तरह से फिल हो जाएगा जैसे ये लिखा हुआ है। ये मैं आपको दिखाऊंगा भी सही, जो आई कैप का मॉडल पेपर है ना, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो किस तरह से सवाल आया हुआ। अब उसके बाद लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल। मैंने कोशिश किया क्वेश्चन ऐसा सिलेक्ट करने की जिसमें मैक्सिमम चीजें आ रही। अब इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक। कितना ओपनिंग स्टॉक गिवन है जनाब, 8000 प्लस लिख देंगे परचेजेस। परचेजेस कितनी आ रही है जी, 86046, 86046। फिर माइनस कर दूंगा परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न हमारे पास कितनी आ रही है, 135, प्लस कर देंगे इसमें कैरेज इन। कैरेज इन क्वेश्चन के अंदर कितना आ रहा है जी, वो जरूरत इसमें आप आगे पीछे लिख सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और क्लोजिंग स्टॉक, इनका फॉर्मेट है फिक्स। हाँ, उसके दरमियान में जो परचेज और दरमियान में आ रहा था ना कैरेज एंड रिटर्न, रिटर्न को आप नेट करके भी लिख सकते हैं, आप डिस्काउंट अलाउड को भी पहले लिख सकते हैं, तो ये जरूरी नहीं है। मेन क्या है, ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेजेस और एंड पे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक एंड से पहले कभी नहीं आना चाहिए, वो हमेशा लास्ट पे
ओपनिंग स्टॉक और परचेज हमेशा स्टार्ट में। कैरेज इन कितना है जी 10। अब माइनस कर देंगे डिस्काउंट रिसीव्ड। अब डिस्काउंट रिसीव्ड भी नेट होके आ सकता है, अब माइनस करके लिख सकते हो क्योंकि डायरेक्ट डेबिट हो सकता है डिस्काउंट रिसीव्ड। आपको पता है ना, या परचेज में से डायरेक्ट डेबिट हो जाता है या अलग से उसको लिखते हैं। तो कितनी अमाउंट है जी डिस्काउंट रिसीव्ड 138 माइनस कर देंगे जी क्लोजिंग स्टॉक। ये मोस्ट ऑफ द केसेस आपको बाहर मिलेगा ट्रायल बैलेंस से, बट ये ट्रायल बैलेंस के अगर अंदर आ गया तो फिर ओपनिंग स्टॉक निकल जाए। ये कभी कभी ना, अब दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, ये बात की बात नहीं। ओपनिंग स्टॉक ये ट्रायल बैलेंस में आ सकता है, बट मोस्टली क्या होता है बाहर की। कितना 6450 ये आपके पास आ गई कॉस्ट ऑफ सेल। अब पेपर में ये जो कॉस्ट ऑफ सेल में हमने बातें लिखी हैं वो एक लाइन में लिखी होंगी और इक्वल करके आगे कॉस्ट ऑफ सेल भी लिखा होगा। 88,363। उसके बाद एक बॉक्स होगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट का, और वो खाली होगा, मतलब वो आपने खुद लिखना होगा विदाउट एनी कॉमा। कॉमा नहीं लिखते, डायरेक्ट जितनी भी अमाउंट आ रही होगी। मोस्टली ऐसा होता है ना कि हम वो 1000 के बाद एक कॉमा लगा देते हैं, वो अलाउ नहीं है। 124,216 माइनस 88,363 35,853। इसके बाद हम अदर एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, लेस अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंसेस अब आ जाए जी, और ये कभी भी क्रेडिट साइड पर नहीं होंगे, डेबिट साइड पर होंगे। तो डेबिट साइड को देखते जाएं और लिखते जाएं। हाँ जी, सबसे पहले हमें मिले बैड डेट्स। कितने बैड डेट्स कितने हैं 256। फिर हमारे पास कमीशन तो इनकम में जा रहा है, ट्रेड रिसीट, बैंक चार्जेस, फाइनेंस कॉस्ट में जा रहा है, रेंट 120। फिर उसके बाद सैलरीज 3500। सैलरीज के बाद वेजेस 8,250। इसके बाद है ट्रैवलिंग एक्सपेंस 1,040। ट्रैवलिंग एक्सपेंस के बाद कैरेज इन लिखेंगे या नहीं, डिस्काउंट अलाउड। जर्नल एक्सपेंस कितने 2056। जनरल एक्सपेंस के बाद गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर 2560। फिर उसके बाद कैरेज आउट आएगा या नहीं आएगा। कैरेज आउट कितने से, कितना 546। कैरेज आउट के बाद ट्रैवलर सैलरीज एंड कमीशन, ट्रैवलर सैलरीज एंड कमीशन कितने से 5,480। 5,480। स्टेशनरी 640। खत्म होगी बात। सारे एक्सपेंसेस का टोटल कर लें जी 2448।
ट्रिपल फोर 8 triple 4 2 ट्रिपल फोर 8 अब हमारे पास ये था ग्रॉस प्रॉफिट, ये हो गया एक्सपेंसेस। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे। ये कौन से एक्सपेंसेस है? operating इसको ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहते हैं। 11,000 ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे तो आने वाले आंसर का नाम क्या होगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। 11,405 11,400। अब फर्दर इसमें फाइनेंस कॉस्ट माइनस करेंगे और अदर इनकम ऐड ऐड करेंगे। तो इसमें से लेस कर देंगे फाइनेंस कॉस्ट, जो कि क्वेश्चन के अंदर कितने हैं? बैंक चार्जेस के नाम से, और ऐड कर देंगे इसमें अदर इनकम। अगर क्वेश्चन के अंदर ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट की हेडिंग नहीं बताई तो फिर हम फाइनेंस कॉस्ट को भी अदर एक्सपेंस के साथ लिख दें। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट का नहीं बताया हुआ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का बॉक्स ही नहीं है, तो फिर आप अदर एक्सपेंसेस के लिस्ट के अंदर ही साथ फाइनेंस कॉस्ट भी आ जाए। अगर फाइनेंस कॉस्ट का अलग से बॉक्स बना हुआ है तो फाइनेंस कॉस्ट अपने बॉक्स में आएगी, Yes. और अगर अलग से नहीं बना हुआ तो फिर ये एक्सपेंसेस के साथ ऐड। आंसर सेम आएगा बट बॉक्सेस भी तो फिल करने हैं, मार्क्स आंसर के नहीं है, बॉक्सेस के। हाँ जी, फाइनेंस कॉस्ट कितनी आ गई? कितनी है? 100 फाइनेंस कॉस्ट ये है। रेंट तो 2000 ही है। अच्छा, रेंट 120 लिखा हुआ है। आप लोगों ही लिखो, आप लोग ही लिखवाई जा रहे हो। रेंट 2000 है और जो फाइनेंस कॉस्ट है वो कितनी है? तो कल बता दिए, वरना एंड पे जवाब बराबर नहीं आना था तो मैंने आपको जाने तो नहीं देना। 26 अब ऐसा करो, minus 120 24,000 में से 120 माइनस कर दो और 2000 ऐड कर दो। कितना? 26,328। और जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताओ। 9525 Yes. 255 है, बस इतना ही है। नहीं, वो 35,000 में से 26,000 माइनस करना तो 9,000 ही बचेगा। Yes, yes. और 120 माइनस करें और अदर इनकम भी है, एक कमीशन। हाँ जी, अदर इनकम कमीशन कितना है? 135। नहीं, ये तो रिटर्न आउट वर्ड है, ये है कमीशन 45। 9,4 हमारे पास आ जाएगा net profit. नेट प्रॉफिट 9350 कितना? 9350 945। तो ये हमारा एक स्टेटमेंट कंप्लीट हुई। ठीक है, चलो फिर आधा आधा करके देखें। पहले देखें जनाब, ग्रॉस प्रॉफिट तक हिस्सा वो क्या है, फिर अदर एक्सपेंसेस देखें और एंड पे फिर अखीर देखें। ठीक हो गया? Yes. आप चलते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन 9450। 9450 नाम लिखेंगे, काम लिखेंगे, करना क्या? स्टेटमेंट ऑफ financial position फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31st 30, जो भी नाम ईयर एंड हो। सबसे पहले हम लिख लेते हैं नॉन करंट assets. एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट्स
शुरू में ही बताए हुए थे 3। Land. एक प्रेमिसेस है 8000, फिर उसके बाद है फर्नीचर एंड फिटिंग 500. 700 माइनस 200. 200 500। फिर उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 8000 माइनस 5500। Yes. नॉन करंट एसेट पूरे हो गए। 14,000. 14,000 आए। जितने भी नॉन करंट एसेट है उसको अलग कर लिया। तो उसके बाद Current. नहीं, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कभी एक्सपेंस में नहीं आता। अगर कोई चीज एक्सपेंस में आएगी वो डेबिट साइड पर पड़ी होगी, वो डेप्रिसिएशन होती है, अक्यूमुलेटेड डेप्शन नहीं होती। इसके बाद करंट एसेट ढूंढे। सबसे पहले कौन सा करंट एसेट लिखना चाहिए? स्टॉक। और वो है कितना? 6450। 6450। उसके बाद लिखा करो रिसीवेबल। हाँ जी, ट्रेड रिसीवेबल ढूंढो, किधर है? 20,280। ट्रेड रिसीवेबल के बाद अपने करंट एसेट ढूंढना शुरू कर दो, शुरू से एंड तक देखो। अच्छा, दोबारा ओपनिंग स्टॉक को ना लिख देना। Yes. बैंक 650, बैंक 650, कैश 740। और कोई देखो, कोई प्रीपेड पड़ा हो या कुछ ऐसा वैसा नहीं है, कोई वैसा ऐसा। हाँ जी, करो प्लस 5,120. 28 120. 12 टोटल एसेट्स 42,120. 42। 120. अब इसका जो दूसरा हिस्सा है वो बनाते वक्त दुआ भी करते रहते हैं, या अल्लाह बराबर आ जाए, या अल्लाह बराबर आ जाए, वरना आप लोगों की आधी जान उधर निकल जाएगी। बोले अगर बराबर आना जरूरी नहीं है, क्योंकि बॉक्स के अपने अपने नंबर होते हैं, आपने बराबर लिखना है। जिस पर आपको ज्यादा यकीन हो ना कि एसेट वाली साइड ठीक है या लायबिलिटी वाली साइड ठीक है, जिस क्योंकि ज्यादा यकीन होता है एसेट साइड पे, Yes. क्योंकि लायबिलिटी में इधर साइड पे प्रॉफिट भी आता है ना, अगर प्रॉफिट गलत हो गया तो ये भी गलत। तो इसलिए जो बराबर बॉक्स वाले नंबर है वो हम ले जाएंगे। हाँ जी, स्किल्स होती है काके। अब मैं एफआईआर वालों को सिखा रहा हूं कि आपने पेपर में वहां पर ना 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं। पहले क्वेश्चन पेपर मिलता है, वो कहते हैं 15 मिनट रीडिंग टाइम होता है। अब मैं उनको सिखा रहा हूं कि आपने 15 मिनट यूटिलाइज कैसे करना है, कि आपने पहले 15 मिनट में 10 नंबर के उधर एमसीक्यूज होते हैं, कि आपने वो 10 नंबर के एमसीक्यूज पढ़ने हैं। जितने आपको आते हैं उन पर निशान लगा लें, जितने नहीं आते उन 15 मिनट के अंदर अल्लाह के बंदों से मदद तलब कर। वो जो आपके इर्द गिर्द बैठे होंगे उनसे पूछे कि इसका जवाब क्या है। तो जाहिर सी बात है, वह होते तो वो भी आप जैसी कौम ही है, हो सकता है किसी को आता हो। 15 मिनट के अंदर इतनी सख्ती नहीं होती, क्योंकि अभी पेपर नहीं दिया ना, तो एग्जामिनर भी ये समझ रहा होता है कि और बैठे भी साथ साथ होते हैं। तो अल्लाह ने बंदे दूसरे बनाए कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम काफी थे एक दूसरे की मदद करने के लिए। हाँ, कैपिटल 20,000, ऐड क्या करेंगे? Net profit 9,450. आपने नेट प्रॉफिट कितना फाइंड किया था? 9,450. 9450।
इसमें लेस क्या कर देंगे? Drawings. ड्राइंग्स। अब आ जाए, ड्राइंग्स भी थी, नजर तो आई थी कहीं। ऊपर 8,000 या 1750? 27,700. ये आपके पास आ गई इक्विटी 27,700. 27,700 पूरा। Yes. अच्छा, ये जो 20,000 है इसे बोलते हैं ओपनिंग का कैपिटल, और 27,700 को बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। ऐसा भी है, 20,000 को ओपनिंग और उसमें प्लस माइनस करके जो आंसर आ रहा है उसे क्या बोलते हैं? क्लोजिंग। कभी कभी वो ऐसी चीजें पूछ लेता है। उसके बाद आ जाता है नॉन करंट लायबिलिटी, Loan. लॉन। हाँ जी, लॉन भी कहीं था तो सही। 3480, 3480, ये है ही एक ही। Yes. आप डर, अगर कुछ ना बताया तो लॉन्ग टर्म होता है, कुछ ना बताया। करंट लायबिलिटी, अगर कुछ ना बताया हो तो लॉन्ग टर्म मान लिया करो, और अगर वो बता दे तो फिर जैसे बताएगा वैसे देखिए। अब करंट लायबिलिटीज ढूंढो। एक तो ट्रेड पेबल था ना, Yes. ट्रेड पेबल है 10,056, वन 0056। अच्छा, क्रेडिट साइड पर ही देखते हैं बस। ये हमारा रेवेन्यू था, ये एक्यूमुलेटेड ऑप्शन थी, ये कमीशन इनकम में चला गया, ये अमाउंट हो गई, ये क्या था? रिटर्न आउटवर्ड था, बस खत्म। तो 10056 टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी। हाँ जी, इनको प्लस कर दें। 41236. बराबर नहीं आ रहा, क्या आ रहा है? 4123। कितने का डिफरेंस है? और परेशानी हो ना, भी बराबर हो जाएगा। 42120. इन दोनों को माइनस के कितना आ रहा है? 88। अब एक मिनट, आप ऐसा करो कि इसकी ना डेबिट साइड को प्लस करो जरा। इसकी हो सकता है कि वो, क्योंकि ये क्वेश्चन खुद से बनाया गया मैक्सिमम चीजें, तो हो सकता है कि क्वेश्चन के अंदर ये डिफरेंस ना हो। पहला तो ये वजह होती है। हमने क्या हुआ? हमने किया है? नहीं, नीचे तो पहले आप प्लस करें जरा। एक बंदा डेबिट साइड प्लस करे, दूसरा डेबिट साइड मैं प्लस करवा देता हूँ, दूसरा बंदा क्योंकि क्रेडिट साइड की छोटी चीज है वो खुद कर ले। 1750, 8,000, 700, 8,000, फिर 8,000, 650, 740, 86046, 256, 20280, 120, 2,000, 186, 3,500, 2850, 28 नहीं 8250, 8250, 1040, 156, 48, 2056, 2560, 546, 5480, 640। वॉलेट में नहीं जा रहा आगे. चलो कितना? 16036। इसका डिफरेंस ले जरा 161,004 से। ये वाली साइड ठीक थी? हाँ, इसको माइनस दे 161,004 से। 600। अच्छा, इसका ये ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस है, तो आपने हो सकता है कि आपने जो प्लस करके लिखवा रही हूँ उसमें भी कोई मसला आ गया हो। तरीकाकार यही है। हाँ, उसका हो सकता है। फॉर्मेट यही है, फॉर्मेट में देखना है आपने। इस क्वेश्चन को एक दफा दोबारा जाकर देखना है। ओ एक मिनट सबर, क्वेश्चन नंबर 2 आपने करके आना है।
लेकिन सर ये करेंगे तब ना जब आप शेयर करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 भी कर शेयर कर दूंगा। सर 2 3 करने का सिर्फ 3 कर 2 भी 3 भी, देंगे। क्योंकि 4 में आगे एडजस्टमेंट स्टार्ट हो।